हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी को मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भरा मैसेज देना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो एकदम नए हैं और इस लाइन में आना चाहते हैं या फिर वो आ चुके हैं। तो उनसे रिलेटेड बड़ा ही अजीब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जिससे कि आप सभी को कुछ हासिल हो, कुछ नॉलेज हो। देखिए, कई सारे लोग इस लाइन में आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आकर वो फंस जाते हैं, डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होती है और कई सारी चीज़ें में मतलब प्रॉब्लम आ जाते हैं जिसके कारण से उनके जॉब में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और मैं आप सभी को कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे कि आप अपने हर डॉक्यूमेंट और क्रेन के हेल्पर में कैसे आ सकते हो, लाइसेंस कितनी ज़रूरी है आप सभी के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन भरा मैसेज देना चाहता हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर से दबाइए, क्योंकि मैं डेली वीडियोस देता रहता हूँ और तरीके तरीके के ब्लॉग्स देता रहता हूँ। अभी हाल ही में हमने जो क्रेन हाइट करने की वीडियो बनाई है वो आप सभी ने देख ही लिया होगा कि हमारा काम कैसा है। तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। देखिए, आप सभी को पता होगा कि किसी भी अगर काम में आते हो तो आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए। तो हम बात करेंगे क्रेन से रिलेटेड। जैसे कि टावर क्रेन में अगर आप आते हो तो टावर क्रेन में आपको क्या करना है, अगर हेल्पर में आना चाहते हो तो हेल्पर में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आप सभी को पता होना चाहिए। पहले नंबर पे आता है रिज्यूम। रिज्यूम क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। रिज्यूम उसे बोलते हैं जिसमें कि आपका हाथ सारा डिटेल रहेगा, यानी कि जो डिटेल रहेगा आपका वो सारा चीज़ उसमें होना चाहिए। और दूसरा होता है बायोडाटा। बायोडाटा में अगर आप चाहो तो बायोडाटा बनवा लो, चाहे रिज्यूम बनवा लो। तो बायोडाटा बनाओगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बायोडाटा में क्या होगा कि आपको 3-4 कंपनी का उसमें नाम ऐड होंगे, उसमें काम कितने किए आपने वो आपको उसमें फिल होनी चाहिए। और ये बनवाना कितना इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि ऑपरेटर के लिए इम्पोर्टेंट है और जो हेल्पर है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट कैसे हो गया, इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि अगर आप वो किसी भी कंपनी में जाते हो तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने किस किस कंपनी में काम किए, और काम तो किए ही हैं लेकिन कितने सालों तक काम किए हैं। तो वो आपसे डॉक्यूमेंट कुछ डिमांड करेंगे। अगर वो आप नहीं दे पाओगे तो इसका मतलब कि आपकी डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है। तो आपको वो चीज़ें कैसे सीधी करनी है कि आपको सीधी सीधी जो डॉक्यूमेंट बनाओगे और जिस कंपनी में आपने काम किए होंगे वो सारी चीज़ें ऐड कर लोगे कि इतने इतने साल तक आपने काम किया। और ये ज़्यादातर कोशिश करना है आप सभी को कि उस कंपनी से कुछ लेटर आपको हमेशा से मिलता रहे। और जैसे कि हो गया कि आपको कैसे कहते हैं यार, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, उसमें ये कहते हैं कि अगर आपने वहाँ काम किया है तो वहाँ के वो दिखाओ, जैसे कि आपने उस कंपनी में इतने टाइम तक काम किया है। तो वहाँ का मतलब एक सर्टिफिकेट जैसा कुछ होता है, एक्सपीरियंस लेटर बोलते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस लेटर। तो वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस लेटर भी मिलते हैं, तो वो प्लीज़ मतलब कोशिश करें कि वो चीज़ मिले। अब जैसे कि नया नए हेल्पर की हम बात कर लेते हैं कि देखिए, आपको आना है तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि आपको कुछ हासिल करना है तो उसमें आपको हेल्पर ही करना पड़ेगा। हेल्पर ही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं से पर्चे करने होंगे, वहाँ पे लगने होंगे, और लाइसेंस कैसे बनवाना है वो तरीका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो लाइसेंस आपको क्या करना होगा कि जहाँ भी आप कहीं भी क्रेन लाइन में जाते हो, जैसे हेल्पर में हो या फिर नहीं हो, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा, उनसे पूछना होगा कि लाइसेंस कहाँ बनते हैं। अगर वो बता देते हैं तो ठीक है, नहीं बताते हैं तो उसके ऑपरेटर से पूछ सकते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं से पता करके बता देगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो चीज़ें अगर नहीं होती हैं तो आपको सीधा सीधा एक चीज़ पता करना पड़ेगा कि क्रेन का जो कोई सा भी प्रॉब्लम होते हैं, जैसे क्रेन खराब हो जाते हैं तो बाहर से हम मैकेनिकल वाले को बुलाया जाता है, ठीक है। तो जब मैकेनिकल वाले आते हैं तो उसे चेक करते हैं, और उसे चेक करते हैं तो उनसे अगर आप बात करते हो कि भाई मुझे लाइसेंस बनवाने हैं सर, मुझे लाइसेंस बनवाने हैं, तो वो कंपलसरी आपको प्रोवाइड नंबर कर देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइसेंस आपका होना चाहिए मिनिमम। अगर आप हेल्पर में हो तो 1-2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको सिग्नल देने आना चाहिए। ये नहीं कि आपने लाइसेंस बनवा लिया लेकिन आपको सिग्नल देने नहीं आते, तो आप फंसोगे तो फिर जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। कोई सा भी ऑपरेटर अगर होता है तो उसके भी लाइसेंस लगते हैं, हेल्पर के भी लगते हैं, ऑपरेटर के भी लाइसेंस लगते हैं, यानी कि दोनों में ही इम्पोर्टेंट आता है। और काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि लाइसेंस के पैसे कितने लगते हैं। भाई, लाइसेंस में जो पैसे लगते हैं वो लगभग 2000 से लेकर 3000 के आसपास में मिल जाते हैं।
हालांकि मैंने साल 2017 के आसपास में बनवाया था, 16 या 17 के आसपास हमने बनवाया था, तो उसमें 2000 रुपये लगे थे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अभी भी रेट लगते होंगे, क्योंकि और एक होता है 1 से 2 ईयर तक का, मतलब एक लाइसेंस बनता है कि 1 से 2 साल तक का वो वैलिड रहता है, फिर उसे अपडेट करना पड़ता है। शायद से मुझे लगता है कुछ पैसे भी लगते होंगे, लेकिन कोई कोई ऐसा लाइसेंस होता है जो परमानेंट रहता है पूरी लाइफ के लिए, तो वो लाइसेंस भी आप अचीव कर सकते हो, वो बनवा सकते हो, ज़्यादा कोई खास पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। लाइसेंस इंपॉर्टेंट है, बिना लाइसेंस के कंपनी में जॉब नहीं मिलता है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये चीज़ पता हो गया तो आप कहीं भी काम कर लो, ठीक। तो बिना लाइसेंस का कोई भी कंपनी जल्दी लेता नहीं है। हाँ, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं हो तो कंपनी का सर्टिफिकेट हो 3-4 कंपनियों का, चलो 2 कंपनी का भी सर्टिफिकेट मिल जाए कि आपने काम किया है, आपको एक्सपीरियंस है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की, ठीक है, इंडिया वाला ही होना चाहिए। विदेश का अगर डॉक्यूमेंट दिखा दोगे तो भाई आपको मिलेगी नहीं जॉब, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, ज़्यादातर चांसेस नो के बराबर होते हैं। तो डॉक्यूमेंट आपके क्लियर होना चाहिए, और जो सर्टिफिकेट हमने बताया। हाँ, एक बात और, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपने सर्टिफिकेट निकाले हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट क्या होता है ना, कि सर्टिफिकेट आपको वहाँ भी मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप गांव में हो, साइबर कैफ़े जैसा हो, यानी कि डॉक्यूमेंट का हर काम होता हो, तो वहाँ निकलवाना चाहो तो वो भी हो जाएगा, वो वर्क करेगा। लगभग 2-3 प्रकार के डॉक्यूमेंट निकलवा लो, और उसमें 2-3 मतलब एक्सपीरियंस वाला, जैसे कि किसी में 1 साल दिलवा दिया, किसी में 1.5 साल दिलवा दिया, किसी में 6 महीना, इस तरीके के कभी निकलवाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प ज़रूर से होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट क्लियर में, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, लाइसेंस, ये सारी चीज़ें लगती हैं, और बायोडाटा कह लो या फिर रिज्यूम कह लो, ये भी लगते हैं। तो ये चीज़ें हमेशा से आपको बनवा के रखने हैं, तब जाके आपको जॉब मिलेगी, वरना कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगा और आप फंस जाओगे। तो ये चीज़ें हमारी बात को ध्यान दीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर से कुछ ना कुछ जवाब दे दीजिएगा, मैं उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने हर किसी का रिप्लाई दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ध्यान ज़रूर से दीजिएगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।